हेलो दोस्तों, आज जानते हैं तैमूर के बारे में। तैमूर, जिसे तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है, एक तुर्को मंगोल विजेता था जिसने आधुनिक अफ़गानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में और उसके आसपास तैमूरिड साम्राज्य की स्थापना की और तैमूरिड राजवंश का पहला शासक बना। एक अपराजित कमांडर, उन्हें व्यापक रूप से इतिहास में सबसे महान सैन्य नेताओं और रणनीतिकारों में से एक माना जाता है, साथ ही सबसे क्रूर और घातक में से एक माना जाता है। तैमूर को कला और वास्तुकला का एक महान संरक्षक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इब्न खल्दून, हाफिज-ए-अबरू जैसे बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत की और उनके शासनकाल ने तैमूरिड पुनर्जागरण की शुरुआत की। 1320 के दशक में ट्रांसोक्सियाना में बरलास के तुर्कीकृत मंगोल संघ में जन्मे तैमूर ने 1370 तक पश्चिमी चगताई खानते पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। उस आधार से उसने पश्चिमी, दक्षिण और मध्य एशिया, काकेशस और दक्षिणी रूस में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। इस प्रक्रिया में गोल्डन होर्ड के खानों, मिस्र और सीरिया के मामलुकों, उभरते हुए ओटोमन साम्राज्य और साथ ही भारत के दिवंगत दिल्ली सल्तनत को हराया और मुस्लिम दुनिया में सबसे शक्तिशाली शासक बना। इन विजय से उसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की, जो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद बिखर गया। वह कई भाषाएं बोलता था, जिसमें चगताई आधुनिक उज़्बेक का पूर्वज था। तैमूर यूरेशियन स्टेप के प्रमुख खानाबदोश विजेताओं में से अंतिम था और उसके साथ साम्राज्य ने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में अधिक संरचित और स्थायी इस्लामी बारूद साम्राज्यों के उदय के लिए मंच तैयार किया। तैमूर तुर्किक और मंगोल दोनों वंशों का था और संभवतः दोनों में से किसी का भी प्रत्यक्ष वंशज नहीं होने पर उसने अपने पिता की ओर से चंगेज खान के साथ एक सामान्य पूर्वज साझा किया था। हालांकि कुछ लेखकों ने सुझाव दिया है कि उसकी मां खान की वंशज रही होंगी। उसने स्पष्ट रूप से अपने जीवन काल के दौरान चंगेज खान की विजय की विरासत को जारी रखने की मांग की थी। तैमूर ने मंगोल साम्राज्य की बहाली की कल्पना की थी और गेरार्ड चालियान के अनुसार खुद को चंगेज खान के उत्तराधिकारी के रूप में देखा था। अपनी विजय को वैध बनाने के लिए तैमूर ने इस्लामी प्रतीकों और भाषा पर भरोसा किया, खुद को इस्लाम की तलवार के रूप में संदर्भित किया। वह शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों का संरक्षक था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में खुद को गाजी के रूप में पेश किया। अपने शासनकाल के अंत तक तैमूर ने चगताई खानते, इलखानते और गोल्डन होर्डे के सभी अवशेषों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और यहाँ तक कि चीन में युआन राजवंश को बहाल करने का भी प्रयास किया था। तैमूर की सेनाएं समावेशी रूप से बहुजातीय थी और पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में उनसे डरती थी, जिनमें से बड़े हिस्से उसके अभियानों ने बर्बाद कर दिए। विद्वानों का अनुमान है कि उनके सैन्य अभियानों के कारण लाखों लोग मर गए। तैमूर के अभियानों को नरसंहारक के रूप में चित्रित किया गया है। वह तैमूरी सुल्तान, खगोलशास्त्री और गणितज्ञ उलुग बेग के दादा थे, जिन्होंने 1411 से 1449 तक मध्य एशिया पर शासन किया था और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के परदादा थे। अपने के पिता के माध्यम से तैमूर ने तुर्गनई खान का वंशज होने का दावा किया, एक पुरुष वंश पूर्वज जिसने
उसने चंगेज़ खान के साथ साझा किया था। तैमूरों के परपोते कर्चायर न्यान सम्राट के मंत्री थे, जिन्होंने बाद में ट्रांसकासियन के गवर्नर के रूप में बाद में बेटे की चगताई की सहायता की थी। हालांकि 13वीं और 14वीं सदी के अभिलेखों में कराचार का अधिक उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद के तैमूरी स्रोतों ने मंगोल साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास में उसकी भूमिका पर बहुत जोर दिया। इन इतिहासों में यह भी कहा गया है कि चंगेज़ खान ने बाद में चगताई की बेटी की कराचर से शादी करके पितृत्व और पुत्रत्व का बंधन स्थापित किया। तैमूर की मां तकीना खातून की उत्पत्ति कम स्पष्ट है। जफरनामा में केवल उसका नाम लिखा है, बिना उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी दी है। 1403 में लिखते हुए सुल्तानिया के आर्क बिशप जॉन तृतीय ने दावा किया कि वह निम्न मूल की थी। दशकों बाद लिखे गए मुइज़ अल असम में कहा गया कि वह यासावरी जनजाति से संबंधित थी, जिनकी भूमि बरलास की सीमा पर थी। इब्न खल्दून ने बताया कि तैमूर ने खुद उसे बताया था कि उसकी मां महान फारसी नायक मनचूहर की वंशज है। इब्न अरबशाह ने सुझाव दिया कि वह चंगेज़ खान की वंशज थी। 18वीं सदी की तैमूर की किताबें उसे सद्र अल सरिया की बेटी के रूप में पहचानती हैं। तैमूर का जन्म केस शहर के पास ट्रांसकिसियाना में हुआ था, जो समरकंद से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में था, जो उस समय चगताई खानते का हिस्सा था। चगताई भाषा में उनके नाम तैमूर का अर्थ लोहा है, जो उनकी मातृभाषा है। यह चंगेज़ खान के जन्म के नाम तेमुजीन से मेल खाता है। बाद के तैमूर राजवंशीय इतिहास का दावा है कि तैमूर का जन्म 8 अप्रैल 1336 को हुआ था, लेकिन उनके जीवन काल के अधिकांश स्रोत उम्र देते हैं जो 1320 के दशक के अंत में जन्मतिथि के अनुरूप है। कई विद्वानों को संदेह है कि 1336 की तारीख का उद्देश्य तैमूर को अबू सईद बहादुर खान की विरासत से जोड़ना था, जो इलाकानेत के अंतिम शासक हुलगू खान के वंशज थे, जिनकी मां उसी वर्ष मृत्यु हो गई थी। तैमूर बरलास का सदस्य था, जो एक मंगोल जनजाति थी जिसे कई मायने में तुर्कीकृत किया गया था। उनके पिता ताराघई को इस जनजाति के एक छोटे कुलीन के रूप में वर्णित किया गया था। हालांकि मैंस का मानना है कि तैमूर ने बाद में अपने पिता की सामाजिक स्थिति को कम करके आंका होगा, ताकि उसकी खुद की सफलताएं अधिक उल्लेखनीय दिखाई दें। वह कहती है कि